तो दोस्तों आरएमजी को लेकर लगातार जो भी अपडेट्स आती है वो सब कुछ मैं आपको इस चैनल पर देता हूँ। अभी कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं, एक बहुत बड़ी अपडेट्स आई है जो कि जीएसटी की फाइलिंग को लेकर गया। अब जितने भी आरएमजी गेमिंग कंपनीज है उन सबको जीएसटी से एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि जो कंपनीज है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जो हेयरिंग है उसके लिए रिक्वेस्ट की है और सुप्रीम कोर्ट ने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली है। तो कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी राहत है और इसका असर हमको देखने के लिए भी मिला है कि ड्रीम 11 ने बड़े बड़े कॉन्टेस्ट दोबारा से स्टार्ट कर दिए, मेनली फ्री लीग्स के अंदर और भी बड़े कॉन्टेस्ट आ सकते हैं। और दूसरी बात हम करेंगे मेनली OGAI को लेकर, क्योंकि दोस्तों OGAI ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेनली इसका गठन हो चुका है और इसने रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिया है मेनली सोशल गेमिंग और ई स्पोर्ट्स के लिए। तो क्या वहां पर कोई जगह है आरएमजी के लिए या फिर नहीं, ये डिस्कस करेंगे। और दोस्तों जंबो के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जंबो फिलहाल बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका है, शटडाउन हो चुका है। लेकिन क्या फ्यूचर में जंबो की वापसी होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि ड्रीम 11 की वापसी की हम सब वेट कर रहे हैं। तो सारी चीजें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो पूरी देखिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन्ड है। क्योंकि दोस्तों वहां पर कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलती है, और कोई भी लीगल तरीके से चलने वाला ऐप आएगा मैं आपको जरूर टेलीग्राम पे दूंगा। कोई भी इलीगल या ऑफशोर ऐप को कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा खेलने के लिए, ना मैं कभी भी उसको प्रमोट करता हूं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी ऑफशोर ऐप पे यदि खेलते हैं तो खेलना बंद कर दो, क्योंकि दोस्तों जो इंडियन प्लेटफॉर्म है उन्हीं पर आप देख रहे हो इतनी ज्यादा सरकार की शक्ति है, तो भाई आप पर भी सरकार की शक्ति जरूर आएगी, ये पक्का है। फ्यूचर में जरूर आपको कोई ना कोई इशू हो सकता है यदि आप ऑफशोर ऐप में खेल रहे हैं, या तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं जहां पर आपका जो विड्रॉल आ रहा है, या फिर ईडी का भी एक्शन हो सकता है, काफी चीजें हो सकती है। तो आप ऑफशोर ऐप पे तो बिल्कुल मत खेलिएगा, लीगल ऐप की वेट करो। और जब तक लीगल ऐप नहीं आ रहे ड्रीम 11 फ्री लीग्स खेल के एंजॉय करो। और बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास कमेंट आते हैं, कहते हैं सर अभी कोई भी ऐप नहीं रहा, हमारी मेन सोर्स यही थी इनकम की, तो अब हमको जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी। भाई देखो यार, अपनी जिंदगी के साथ मत खेलो, जितनी भी गेमिंग है या जितनी भी फैंसी है उसको एक एंजॉय के लिए लो, एंजॉयमेंट के लिए खेलो, कभी भी इस पे डिपेंड मत रहो और अपनी फैमिली पे भी डिपेंड मत रहो। मेनली आरएमजी की एंजॉय करने के लिए खेलो। आप जॉब बिजनेस कोई भी एक ऐसा सोर्स जो है आप इनकम सोर्स जरूर क्रिएट करो जहां पे आपकी रेगुलर इनकम आती रहे। और साथ में यदि कुछ आप कर रहे हो या फिर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हो, एडसेंस से आपके पास अमाउंट आ रहा है, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो या आप आरएमजी कहीं पे भी कुछ खेल रहे हो, तो वो सिर्फ अपने पार्ट टाइम इनकम रखो, एडिशनल इनकम रखो, उसको मेन सोर्स मत बनाओ। सबसे पहले आप यही चीज ध्यान रखना। अब बात करते हैं क्या क्या अभी अपडेट्स आई हैं। दोस्तों जीएसटी को लेकर के एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है कंपनी को, क्योंकि जीएसटी को लेकर कंपनी ने दोबारा से फाइलिंग की है, जो केस है सुप्रीम कोर्ट में। और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट भी कर लिया है। देखो यार, सुप्रीम कोर्ट का एक बार जजमेंट आ चुका है। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हमने न्याय किया है और जो कंपनीज है वो गलत स्टेट दोबारा मतलब केस को दोबारा फाइल कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उन्होंने गलती की है, क्योंकि 2023 से पहले का जीएसटी भी कंपनीज को देना पड़ रहा है 2.5 लाख करोड़। वो भी गवर्नमेंट ने उसमें ये लगाया है कि जितना भी यूजर जो है डिपॉजिट करते हैं उस पे तो जो जीएसटी देना ही पड़ेगा। साथ में जो एक बार यूजर्स की विनिंग होती है उस पैसे से यूजर जितनी बार भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं उस सब पर भी जीएसटी देना पड़ेगा, तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इसको लेकर दोस्तों दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीजें गई हैं और अब 90% आसपास की उम्मीद है कि भाई कंपनीज को वहां पे राहत मिलेगी और इसका असर हमको देखने को भी मिला है। दोस्तों ड्रीम 11 ने जैसे ही ये केस फाइल दोबारा से हुआ है, जैसे ही उम्मीद आई है राहत की, तो ड्रीम 11 ने जो अपने 100 रुपए के, 200 रुपए के, 500 वाले उसके जो कॉन्टेस्ट चल रहे थे 1 लाख के आसपास की उसकी वैल्यू कर दी है मेनली इंडिया के मैचेस की। और इसमें भी बड़े दोस्तों मेनली लीग्स आपको देखने को मिल सकती है ड्रीम 11 में। और दोस्तों सब कुछ सही रहा तो देखो फैंसी भी जल्दी वापसी करेगा। किसी भी चीज का अंत नहीं होता है, रेगुलेशन के साथ में वो चीज स्टार्ट होती है, लेकिन सबसे पहले उसको बंद करके गवर्नमेंट देखेगी कि क्या कुछ इसमें सुधार होना चाहिए, कैसे ये सब कुछ हो सकता है। तो वो देखते हैं दोस्तों फ्यूचर में क्या उसकी अपडेट आती है। तो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो है 5 अगस्त। दोस्तों अब बात करेंगे OGAI को लेकर के। दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेनली दोस्तों इन्होंने अपनी माइटी की वेबसाइट पे दोस्तों अपनी रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है, मतलब अपने एक पूरा पोर्शन बना लिया है। एक टाइप से आप वहां पर उसको देख सकते हो और वहां पर दोस्तों गेमिंग रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। अभी दोस्तों बहुत सारी जो सोशल गेमिंग है, ई स्पोर्ट्स गेमिंग है, वहां पर गई है, लेकिन दोस्तों मेनली अभी आरएमजी के लिए वहां पर कोई भी स्थान नहीं है। तो आरएमजी का कोई भी रजिस्ट्रेशन वहां पे नहीं हो रहा है। सिर्फ सोशल गेमिंग जहां पर कोई भी पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, या फिर ई स्पोर्ट जहां पर एक बार टूर्नामेंट चलता है उसके बाद एक प्राइज विन किया जाता है, उस सबका रजिस्ट्रेशन वहां पर चल रहा है। तो दोस्तों देखते हैं आगे जाके आरएमजी यहाँ पर ऐड होती है या फिर नहीं होती है।
या क्या कुछ इसमें अपडेट आती है, क्योंकि दोस्तों आरएमजी भी एक टाइप से ना कुछ अपडेट्स करके ई स्पोर्ट्स की तरह इसमें चल सकती है। अब ई स्पोर्ट्स में दोस्तों क्या होता है कि जो आरएमजी है मेनली एक बार डिपॉजिट किया विनिंग की, वो सब हटा के ना एक सब्सक्रिप्शन फीस रखो, एक बड़ा टूर्नामेंट रखो, उसके बाद एक बिग कैश प्राइज रखो, तो वो ई स्पोर्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारी चीजें दोस्तों आगे हमको देखने को मिलेगी कि कैसे ये चीजें कन्वर्ट हो रही है। मैंने आपको ऑलरेडी दोस्तों पहले भी बता चुका हूं कि ये ट्रांजिशन फेज चल रहा है मेनली गेमिंग इंडिया के अंदर, और ये ट्रांजिशन फेज में बहुत सारी चीजें हमको उथल पुथल देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद सारी चीजें सेटल होंगी और बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी कि कुछ नया आ रहा है इंडिया के अंदर। तो वेट करो, पेशेंस रखो। अब दोस्तों बात करें देखो जंबो की, तो जंबो ऐप फिलहाल बंद हो चुका है। जंबो के ऑफिशियल साइट से दोस्तों मेनली मैसेज सब कुछ आ चुका है कि जंबो फिलहाल शटडाउन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जंबो फ्यूचर में वापसी नहीं कर सकता है। मेरी जंबो टीम से बात हुई है, मेनली अभी फिलहाल टेम्परेरी जंबो शटडाउन होगा। यदि फ्यूचर में कंपनीज मेनली फैंसी के लिए केसेस जीतती है या जो आरएमजी है उसकी वापसी होती है, तो जंबो भी आपको वापसी करता हुआ दिख जाएगा। और दोस्तों बहुत बड़ी उम्मीद है 5 अगस्त कि 5 अगस्त को एक बड़ी उम्मीद आएगी, एक बड़ी राहत मिल सकती है कंपनीज को कि कैसे रेगुलेशन के साथ में चल सकते हैं। तो फ्यूचर में आपको जंबो की भी वापसी होती हुई दिख सकती है, ऐसा नहीं है दोस्तों नहीं दिख सकती है। फिलहाल टेम्परेरी जंबो ने अपने सारे ऑपरेशन बंद किए हैं, और जो भी आप शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, जो भी आपका शॉपिंग बैलेंस है, वो सब कुछ आपका शॉपिंग वहां से कर सकते हैं। नोवे में आपका यदि डिजिटल गोल्ड था तो वो भी आप सेल कर सकते हैं। 15 जुलाई तक का उन्होंने टाइम दिया है। तो दोस्तों ये कुछ न्यू अपडेट्स थी, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे मैं सब कुछ आपको शेयर करता रहूंगा। तो प्लीज चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा। टेलीग्राम पे बहुत जल्दी कुछ लीगल ऑप्शंस आपके लिए लेकर आऊंगा, तो आप जरूर जुड़ जाएगा। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले जाके दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ो, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक है, क्योंकि वहां पर सिर्फ आपको लीगल चीजें ही मिलेंगी। कोई भी ऑफशोर किसी भी इलीगल ऐप को मैं कभी भी वहां पर रिकमेंड नहीं करूंगा।